हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये ड्रीम डी कोड के ऊपर ये वीडियो है, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। और जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है वो लोग ही देखा करें। मैं यात्रा के बारे में बता रही हूँ कि आप यात्रा के बारे में कैसे देखते हैं। हर चीज़ सपने के माध्यम से गाइड की जाती है, आप लोगों को पता है। और कुछ जो है स्थूल जगत में गाइड की जाती है, जैसे कि स्पिरिट एनिमल के माध्यम से और तितलियों के माध्यम से, नेचर के माध्यम से। जैसे कि मैं 3D का गाइडेंस के बारे में बता देती हूँ। जब आपकी एनर्जी हाई होनी होती है, जब आपकी सिचुएशन अच्छा होती है, नेचर बहुत ही खूबसूरत लगती है आपको, आसमान बहुत ही सुंदर लगते हैं, कलरफुल आसमान आते हैं, इस तरह का चीज़ें हो सकती है आपको, या तो और किसी तरीके से नेचर खूबसूरत आपको दिखाई दे सकती है। तब तब आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी हाई होने वाली है और चीज़ें अच्छी होने वाली है। जब ब्लैक मैजिक वगैरह होती है, काली तितलियाँ दिखाई देते हैं। कोई पूछ रहा था काली तितलियाँ का देखना का मतलब है, दो काली तितलियाँ अगर दिख रहे आपको फेयर में, तो आपकी पार्टनर, काउंटर पार्ट कार्मिक के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और उसके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है, वो टॉक्सिक हो रहा है। और अगर आपको पीला सफ़ेद लाइट कलर की तितलियाँ दिखाई देते हैं तो चीज़ें अच्छा होने वाली है। और तितलियाँ पितृ लोग को भी डिनोट करते हैं, इस तरह का लोग कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ट्रेन में यात्रा आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, मतलब 3D में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, 3D जगत में ज़्यादा एक्टिव हो, और उस चीज़ के और बाकी भी मैंने वीडियो में बताया है कि ट्रेन छूट जाने का मतलब क्या होता है, और ट्रेन ना आने का मतलब क्या होता है, ट्रेन पकड़ने के लिए डिले होने का मतलब क्या होता है, उन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो ट्रेन का सफ़र, ट्रेन के लिए जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप 3D में ज़्यादा एक्टिव हो, और 3D में एक्टिव होने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि शादी करना, पैसा कमाना, नौकरी करना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, क्लासेस डिग्रियाँ ले रहे हो, तो आप सोल लेसन ज़्यादा ले रहे हो, हिडन चीज़ों का पता कर रहे हो, यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है आपको ज़्यादा जो है, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो का मतलब है आपको ज़्यादा जो है लोगों को समझनी है, सिचुएशन को समझनी है, हिडन इमेज को समझनी है, और अकॉर्डिंगली चीज़ों को हील करनी है, रिलीज करनी है, और गलत लोगों को कटअप करना है। आप बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ ले रहे हो, बार बार एक क्लास में हो, मार्क्स कम आ रही है, अगर सपने में ये चीज़ें होती है, ड्रीम में होती है, ठीक है, मार्क्स कम आ रही है, या बहुत दिन के बाद तक स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, या तो एग्जाम नज़दीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया है, इसका मतलब है आप चीज़ों को सही ढंग से डिकोड नहीं कर रहे हो, आप जर्नी में लापरवाही बरत रहे हो, आप लोगों की, आसपास के लोगों की गलतियों को अनदेखा कर रहे हो, और आने वाले टाइम में वो चीज़ें भारी पड़ सकती है, यूनिवर्स और सख्त तरीके से आपको चीज़ें समझा सकते हैं। और एक है पूजा करना, आपको ऐसे दिखाई देगा आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है, दिया जला करके पूजा कर रही हो, तो बहुत ज़्यादा मंदिर जा रही हो, पूजा कर रही हो, इसका मतलब है कि आप या तो पूजा करने के लिए बोली जा रही है आपको, या तो आप मंदिर ढूंढ रहे हो कि मंदिर कहाँ मिलेंगे, या तो राधा कृष्णा कहाँ मिलेंगे, शिव जी कहाँ मिलेंगे, या आपको माँ काली दिखाई दे रही है, शिव जी दिखाई दे रही है, मंदिर में दिया चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअली एनर्जी हाई करने के लिए बोली जा रही है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोली जा रही है, आपको सरेंडर करने के लिए बोली जा रही है, या कोई आपको पूजा करने के लिए बोल रहा है, या कोई आपको बोल रहा है कि पंडित जी को पूजा मतलब पूछो, या तो पंडित जी से पूजा करवाओ, या तो पंडित जी से बात करो, या तो पुजारी से बातें करो, ऐसे कोई बोल रहा है, या तो कोई गेरू पहना हुआ आदमी आपको कुछ बोल रहा है पॉजिटिव तरीके से, इसका मतलब है एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एंजल से मदद मांगने के लिए बोली जा रही है, ठीक है, आपको एंजल के गाइडेंस फॉलो करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है, आपको आप खुद पूछ रहे हो मंदिर किधर है, या तो राधे कृष्ण किधर है, या तो शिव जी किधर है, किसी भी भगवान के नाम लेके आप पूछ रहे हो, या तो मस्जिद जाने के लिए सोच रहे हो, या तो जा रहे हो और किसी को पूछ रहे हो रास्ता, इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअली हाई होने के लिए बोली जा रही है, आपको हर चीज़ गॉड पे सरेंडर करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है, आपको चक्रज के ऊपर वार करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है, तो जिन प्रोटेक्शन लेने के लिए बोली जा रही है, किसी भी देवी देवता की मंत्र को जप करने के लिए बोली जाए, ज़्यादातर आपको साइकिक बॉडी पे वार करने के लिए बोली जा रही है, भक्ति योग के माध्यम से एनर्जी को
हाई करने के लिए बोली जा रही है। भक्ति योग के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से चीज़ों को ठीक करने के लिए बोली जा रही है। तो दोस्तों ये था कुछ मेजर मैसेज, और इन चीज़ों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। कुछ लोग पीछे की वीडियोज नहीं देखते हैं, तो बताना ज़रूरी समझा। दूसरी चीज़, अगर आप बीणा लेकर ट्रैवल में निकल रहे हो, आपके बैग में बीणा है और आप जर्नी पे निकल रहे हो, मतलब किसी गाड़ी में ट्रैवल के लिए निकल रहे हो, इसका मतलब है कि विद्या के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी। या आप जिस भी क्वालिफिकेशन ले रहे हो, या तो कोई ऐसे क्वालिफिकेशन जो आप सोच रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करनी चाहिए। चाहे आप टेरो रीडिंग सीखना चाहते हो, हीलिंग सीखना चाहते हो, या तो आप रेकी सीखना चाहते हो, या तो कोई ऐसे स्पिरिचुअल हीलिंग, या तो ऐसे कोई ज्ञान आपके पास है, या तो ऐसे कोई करियर के ऊपर आपको बात करनी चाहिए जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकती हो। आप बीणा लेके ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हो, या तो आपके बैग में बीणा है, इसका मतलब है आपको विद्या के थ्रू, आपके करियर के थ्रू सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगा। ठीक है, ये था कुछ बातें। और भी मैं कुछ चीज़ें सोची थी। सोचिए कि आप अपनी काउंटर पार्ट को देख रहे हो, वो यंग है, काफ़ी यंग है, लेकिन देख रही हो उसका एज काफ़ी ज़्यादा है, बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी एजेड के रूम में देख रही हो, इसका मतलब है कि वो उन और किसी और चेहरे पे देख रहे हो, वो उनके पास्ट लाइफ का चेहरा है। और उसी उम्र में उनके, आप दोनों के बीच कुछ अहम इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आप जिस जिस एज में, जिस जिस उम्र में अपने काउंटर पार्ट को देखते हो, उसी पड़ाव में कि वो आपके कंटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, उसी उम्र में आप लोगों के लाइफ में, या तो आप लोगों के पिछले जन्म में कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आपके पार्टनर को आप उसी नाम पे पुकार सकते हो, लेकिन चेहरा कुछ और अलग होता है। तो आप पिछले जितने जन्म उनके साथ गुजारे हो, उनके पास्ट लाइफ की चेहरा दिखाई दे रही है। कभी कभी आप खुद को देखते हो, और कोई आपके दोस्त आपसे बात करते हैं आ करके, ठीक है, और बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, इस तरह की बताते हैं। या तो आप अपनी किसी दोस्त की जर्नी देख रहे हो कि उसके साथ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और इनके लाइफ में ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके दोस्त आपके पास्ट लाइफ के बारे में मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था। चेहरा उनकी, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के बारे में वो मैसेज दे रहे हैं। आपके पास्ट लाइफ का कोई भाई बहन बेटे भी आकर के आपको मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप टाइम ट्रैवल करके आप पास्ट लाइफ के बिल्कुल उसी वक्त पे जी सकते हो। चाहे आपके पास्ट लाइफ का जितने भी पर्सन थे, अगर कोई सोलमेट टाइप का रिश्ता था, आपके कोई दीदी थे, कोई भैया थे, कोई भाई था, कोई फादर थे, मदर थे, टाइम ट्रैवल करके बिल्कुल उसी वक्त में जी सकते हो। ये तब होती है, सोचिए कि आप सो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ी वक्त आप मतलब उसी पल को जियोगी। ठीक है, तो ये था कुछ बातें स्पिरिचुअल जर्नी में के ऊपर, ड्रीम डिकोड के ऊपर। और दोस्तों ये सारे चीज़ें सपनों में होती हैं, सब मतलब जैसे कि ड्रीम स्टेट भी चेतना के एक स्तर है, ये बात मैंने बताया है। और ख़ास करके जो लोग एम्पाथ है, जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, तो देखो जो हायर रियलिटी में है ना, टाइम का कोई मायने नहीं रखता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। ठीक है,